आपको कंसंट्रेट कहाँ पे करना है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। अब ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को पढ़ने से पहले, समझने से पहले ना तुमको क्या समझना पड़ेगा, एक छोटा सा जो पहलू है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। देखो जितना ज्यादा तुमको अगर केमिकल फॉर्मूला याद होगा ना, ठीक है, और याद नहीं होगा, बनाने का जो तरीका तुमको पता होगा, तो ऑटोमेटिक इस चीज को क्या कर सकते हो, तुम आगे बढ़ा सकते हो, केमिस्ट्री समझने में आसान होता है। और वही क्या होता है, केमिस्ट्री में तुम्हारा फॉर्मूला याद नहीं होगा, जैसे सिल्वर ब्रोमाइड बोलते हैं, तो सिल्वर ब्रोमाइड का पता नहीं है बच्चा का क्या फॉर्मूला होगा, तो उसके लिए केमिस्ट्री क्या होगा, बहुत दिक्कत में पड़ने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए हमको क्या चाहिए, दो चीज चाहिए केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए। एक तो तुम्हारा क्या चाहिए, वैलेंसी, यानी वैलेंसी याद होना चाहिए कि किस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और किस पर निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। कौन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और कौन जो है तुम्हारा यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, ठीक ना। यानी केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए हमको क्या चाहिए, फर्स्ट वैलेंसी, और वैलेंसी के हिसाब से कितने पार्ट्स में तुम्हारा डिवाइड किया गया है एलिमेंट्स को, दो पार्ट में, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर देखते हैं हम लोग, जो क्लोरीन होता है, तो क्लोरीन पर Cl पर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव, ठीक है। उसके देख लो तुम्हारा SO4 होता है, इस पर कौन सा होता है, 2-। देन तुम्हारा ऑक्सीजन क्या होता है, तुम्हारा 2-, ठीक है। उसके बाद लेते हैं हम लोग यहाँ पर नाइट्राइट लेते हैं, नाइट्रेट लेते हैं, NO3, इस पर कौन सा माइनस होता है, 1- होता है। तो ये जो भी एलिमेंट है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, ठीक है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोलने का मतलब जिस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, जैसे H+, हाइड्रोजन पर कितना प्लस, 1+, तुम्हारा पोटेशियम K+, सोडियम Na+, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे, तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट क्या करेगा तुम्हारे, जैसे देखो Be2+, बेरिलियम 2+, मैग्नीशियम Mg2+, कैल्शियम 2+, तो ये सब जो एलिमेंट है जिसमें पॉजिटिव चार्ज, इसको क्या बोलना है तुम्हारा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोलना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ना तुमको पता होना चाहिए कि जो एलिमेंट होता है उसका सिंबल क्या है, ठीक है। सिंबल मतलब क्या तुम्हारा, कि कैसे उसको लिखा जाता है, ठीक है। जैसे में एग्जांपल में अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पे कि सिल्वर ब्रोमाइड लेते हैं, ठीक है, क्या आ गया तुम्हारे, सिल्वर ब्रोमाइड, यानी रिएक्शन में लिखा हुआ है कि सिल्वर ब्रोमाइड क्या करता है, जब सिल्वर और ब्रोमीन जाके आपस में जुड़ती है तो किस चीज का फॉर्मेशन करता है, सिल्वर ब्रोमाइड का। तो बताओ तुम्हारा कि सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या होगा सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला, भी थोड़ी, ये देखो सिल्वर मतलब क्या तुम्हारा, इसका सिंबल याद होना चाहिए Ag, और ब्रोमाइड बोले तो तुम्हारा ब्रोमीन, और ब्रोमीन का क्या होता है, Br होता है। तो सिल्वर पर कौन सा पॉजिटिव चार्ज, 1 पॉजिटिव, और ब्रोमीन पर कौन सा, 1-, ठीक है। तो सबसे पहले सिंबल याद होना चाहिए, और फिर तुम्हारा क्या याद होना चाहिए, वैलेंसीज याद होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज याद हो ना तो केमिकल फॉर्मूला आराम से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको फटाक से कर दो। ऐसे तुम लोग को लिख चुके हैं ना इस चीज को, अलग-अलग टॉपिक स्किप भी कर सकते हो, ठीक है।
सो जाएगा रात में है ना। पूरे हो जाएगा नीचे से स्टेज के नीचे हमको रहना है शुरू में। जब मेरा एंट्री है स्टेज के नीचे फिर उनके कारण पीछे मेरे 10 को रहेगा सेना। हस्तिनापुर का क्या है, परदादा है, और उस समय का परदादा है जिस समय क्या करता है, बिना पूछे हुए तुमसे कोई काम नहीं हो सकता क्या। वो चीज में रिप्रेजेंट करता है ना, बहुत अच्छा चीज रिप्रेजेंट करता है कि एक्सपीरियंस जो पर्सन है उससे क्या करो, एक्सपीरियंस लो। जब एक्सपीरियंस लोगे और फिर उसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे हस्तिनापुर का एकदम युवराज हुआ करता था क्या, भीष्मपुत्र। धीरे उसका उम्र बढ़ा, वो अपना समझ गया कि ये पावर ऊपर कुछ नहीं होता है। लाइफ अगर सरवाइव करना है तो नॉर्मली क्या करो, सरवाइव करो। पावर के चक्कर में जो भी रहा वो एक दिन क्या है, बड़ा है। आराम से सुख संपत्ति सब कुछ भोग करने के बाद आ गया एकदम, और इसके बाद सबको समझा रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन अभी का जनरेशन का क्या होता है, जो बच्चा लोग होता है वो जो दादा परदादा होते हैं ना, उनका बात सुनना ही बंद कर देता है। ठीक है, बताया जाता है ना कि अगर तुमको लाइफ में ज़्यादा अच्छा करना है ना, तुमसे जो बड़े उम्र के जो आदमी है, तुमसे जो 10 साल उम्र में बड़े, उनके साथ क्या करो, रिलेशन करो, उनसे बात विचार करो, ऑटोमेटिक क्या करो, बहुत आगे निकल जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये दो चीज़ तुमको याद हो गया। अब डायरेक्ट कौन से कि फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, कैसे नहीं लिख सकते। ठीक है, चलो अब देखो फॉर्मूला लिखने का तरीका क्या है तुम्हारा, कि अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर क्या, इसी का सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, कॉमन एग्जांपल। अब सिल्वर का क्या हो जाएगा तुम्हारा, Ag हो जाएगा, और ब्रोमीन का सिंबल क्या हो जाएगा, Br, ब्रोमीन या ब्रोमाइड। ठीक है ना। अब ये सिल्वर पर जो चार्ज होता है वो कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव होता है तुम्हारा, और ब्रोमीन पर क्या होता है तुम्हारा, Br माइनस। आगे तो Ag प्लस और Br माइनस होते हैं। अब इसको क्या करना है ना, कि सिंबल को ऊपर में लिखेंगे और बाई में क्या करेंगे, इसका जो 1 प्लस हो या 2 प्लस हो या 2 माइनस हो, तो उस बैलेंसिंग को कहाँ पे लिखेंगे, नीचे में। लेकिन याद रहे प्लस और माइनस नहीं देंगे। जैसे यहाँ पे 1 प्लस है तो 1 प्लस है तो इसको लिख सकते हैं ना, 1 प्लस लिख सकते थे। लेकिन इस 1 को तो लिखेंगे, लेकिन इस प्लस वाले साइन को नहीं लिखेंगे। ठीक है ना। फिर क्या हो गया, Br हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Ag में 1 से मल्टीप्लाई किए तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा, और Br में करेंगे तो क्या होगा, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा। तो मल्टीप्लाई करके दोनों को क्या कर देना है, एक साथ लिख देना है। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया तुम्हारा, सिल्वर ब्रोमाइड का। ठीक है, इस तरीका से दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर मान ले कि पोटेशियम सल्फेट, क्या है तुम्हारा, पोटेशियम सल्फेट है, तो पोटेशियम का क्या होता है तुम्हारा, K, और सल्फेट का SO4। अब पोटेशियम पर कौन सा चार्ज होता है, 1 पॉजिटिव, और SO4 पर कौन सा होता है तुम्हारा, SO4 2 माइनस होता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और ये तुम्हारा निगेटिव हो गया। फिर वही काम करना है, यहाँ पे 1 लिखेंगे और SO4 यहाँ पर कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, K2 SO4 हो गया। तो पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो गया, K2 SO4। तो बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, चलो बना के दिखाओ। हाँ, हाइड्रोजन क्लोराइड लिखो, फेरिक Fe3+, ठीक है, लिख देते हैं फेरिक क्लोराइड, फेरस ब्रोमाइड। देखो यहाँ पे फेरिक बोला जाए ना तो 3+ आ जाएगा, और फेरस बोला जाएगा तो 2+ आएगा। ठीक है, -1
राइट देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, हाँ, ब्रोमीन, इसका कोई कौन सा चार्ज? माइनस। ये लो सोडियम सल्फेट, जल्दी बनाओ। सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रेट का NO3, फेरिक ऑक्साइड, चलो फटाफट बना देता हूँ। चलो देखो यहाँ नहीं, कितना देर अभी टाइम है। देखो अभी क्या करेंगे, टॉपर जो होता है ना, अभी से कंसंट्रेट हो जाता है, ठीक है। ये जिसको पता है कि हमको रेस में बहुत आगे तक काटना है, तो अपना अगल बगल का आँख कान बंद करके सीधा ध्यान देता है कि करना क्या है, ठीक है। और वही जो टॉपर नहीं होता है, एवरेज स्टूडेंट, तो क्या करेगा, इंतजार करेगा कब 3 महीना आएगा, कब 4 महीना आएगा, कब 5 महीना आएगा। ये देखो हाइड्रोजन क्लोराइड क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का H+ और क्लोराइड का Cl-, ठीक है। तो दोनों तो सिंपल है, तुम्हारा H1 और Cl1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे HCl। सेकेंड आते हैं फेरिक का, इसको याद रखना, फेरिक क्लोराइड। जैसा ही फेरिक की बात हो तो फेरस पर क्या हो जाएगा, 3+ हो जाएगा, और क्लोराइड तो क्या होता है -1 होता है, ठीक है। तो Fe/3 और Cl और 1 ये क्रॉस मल्टीप्लाइड होगा और क्या हो जाएगा तुम्हारा FeCl3, ठीक है ना। इसी तरीके से आगे निकल जाएंगे तुम्हारा, अब तो हो जाएगा पूरा का पूरा। अब देखो ये सोडियम सल्फेट है, तो नाम सुनते ही आना चाहिए क्या, Na2SO4। सोडियम नाइट्रेट है तो NaNO3, ठीक है। और फेरस ऑक्साइड है तो फेरिक ऑक्साइड में क्या होगा, Fe3 और O2-, ठीक है। तो देखो E3 इधर चल जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Fe2O3, ठीक है। चलो कुछ नाम लिख लो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यहाँ पर लिख लो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, ये में नेगेटिव क्या आता है? हाँ नहीं है ही, वो देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाँ इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्या है ना कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव में कोई मोनोवैलेंट होता है। मोनोवैलेंट कहने का मतलब जिस पर 1 चार्ज होगा, ठीक है। किसी पर जो होता है ना वो डाईवैलेंट होता है, ठीक है। और कोई जो है तुम्हारा वो क्या हो जाता है, ट्राईवैलेंट हो जाता है, ठीक है। तो मोनो, डाई और ट्राई, यानी जिस पर 1 चार्ज होगा उसको क्या बोलेंगे, मोनो, और जिस पर 2 चार्ज होगा उसको डाईवैलेंट, ठीक है। और ट्राई मतलब क्या तुम्हारा 3। तो मोनो में देख तुम्हारा यहाँ पर सबसे पहले याद रखना है इस चीज को, हाइड्रोजन को H+, यहाँ से पीरियोडिक टेबल स्टार्ट होता है। उसके बाद तुम्हारा सोडियम Na पॉजिटिव, वीडियो सेट कर दो, चला आप इधर चालू किया। उसके देखो तुम्हारा यहाँ पे पोटेशियम, देखो पोटेशियम पर क्या हो जाएगा, K पॉजिटिव। फिर आ गया तुम्हारे यहाँ पे लिथियम Li पॉजिटिव, ठीक है। उसका डाईवैलेंट की अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे 2 पॉजिटिव थी, तो आ गया तुम्हारा बेरिलियम Be2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम Mg2+, कैल्शियम Ca2+, फिर स्ट्रॉन्शियम
फिजिकल एलिमिनी होता है, इतना ही याद करेगा, ठीक है। उसके बाद आ गया यहाँ पे एल्यूमिनियम, और याद कर सकते हो फेरस का Fe2+। एल्यूमिनियम हो गया, क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम का Al3+, ठीक है। उसके बाद आएगा फेरिक, तो Fe3+, ठीक। उसके बाद बोरोन, बोरोन जो होगा वो तुम्हारा आ जाएगा P3+ हो जाएगा। और एक आता है डाई में बेरियम, बेरियम का बता क्या हो जाएगा Ba2+। यहाँ तो हो गया पूरा, मेमोराइज कर लिए। हेलो हिमांशु, हुआ? उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रो पॉजिटिव की जगह पर लिख लो इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट। रात में 12 बजे राज्यसभा में बिल पास कर दिया, एगो 2 बजे पास कर दिया, तो मास्टर माइंड से बैठा लगे। तुमको 2 बजे रात लग रहा होगा, लेकिन वहाँ जो काम करता है ना कैबिनेट में रहता है, उसका तो वो घर ही है ना, है? उसी में रहना, उसी में क्या करना उसको। इसलिए होता है कि जितना ज़्यादा तुम पे ना कंट्रोल आएगा, कंट्रोल करने का जितना ज़्यादा पावर तुम्हारे पास आएगा ना, तो तुम्हारा समझ में नहीं कि दिन है या रात। हाँ करनी हुई, अगर जरूरी देश को है तो 2 बजे बिल पास करना है तो क्या करना है, मैंडेटरी है उसके लिए। लेकिन चेंजिंग किया है, 3 बेर आया है। बात होता है ना, कुछ बिल ऐसे होती है ना जिसको चेंज करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जरूरी था। हाँ देखो, फ्लोरीन लिखो F माइनस, क्लोरीन Cl माइनस, ब्रोमीन Br माइनस, आयोडीन I माइनस, डाइवैलेंट में लिखो ऑक्सीजन O2 माइनस,
सल्फेट SO4 2 माइनस, नाइट्राइट NO2 2 माइनस, सल्फाइड S2 माइनस, नाइट्रोजन N2 माइनस, फॉस्फाइड PO4 3 माइनस, नाइट्रेट NO3 माइनस, कार्बोनेट CO3 2 माइनस, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको बाइकार्बोनेट बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट तो हो जाएगा यहाँ पर क्या SCO3 माइनस, और कार्बोनेट का CO3 2 माइनस। और ये यार तो होना चाहिए, मिलिट्री है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। उसके देखो तुम्हारा जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है ना, वो केमिकल इक्वेशन पढ़ना है, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि जब तक केमिकल रिएक्शन, टॉपिक का नाम ही है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो लिखते समझते हैं थोड़ा सा। देखो केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल रिएक्शन में क्या करेगा, कोई भी एलिमेंट होगा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी, ठीक है, वो दोनों क्या करेगा, आपस में जुड़ के एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो इसमें मान लेते हैं कि अगर जनरली देखते हैं तो ये ले तुम्हारा H2 और प्लस में क्या तुम्हारा Cl2 और इससे बना क्या HCl, ठीक है। अब देखते हैं कि ये हाइड्रोजन है, ये गैसियस इन नेचर होता है, क्लोरीन भी कैसा इसका नेचर है, गैसियस नेचर है, ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नेचर कैसा है, लिक्विड इन नेचर, ठीक है। यानी हाइड्रोजन गैसियस नेचर, क्लोरीन गैसियस इन नेचर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है तुम्हारा, लिक्विड इन नेचर। अब ये बता कि जब ये गैस मिला ना, तब किसका फॉर्मेशन कर रहा है, लिक्विड का। तो इसका जो कैरेक्टर है, क्या इसके कैरेक्टर से मैच कर रहा है, नहीं ना। तो ये जो है तुम्हारा, ये क्या कहलाता है, रिएक्टेंट कहलाता है। क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट, ठीक। तो जब कोई दो एलिमेंट, दो कंपाउंड आपस में मिलेगा, रिएक्ट करेगा एक दूसरे से, और एक न्यू कैरेक्टर का फॉर्मेशन करेगा, एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ये होगा केमिकल रिएक्शन। अब देख सबसे ज्यादा क्या होता है केमिकल रिएक्शन में, रिएक्शन कैसे करवाते हैं, ठीक है। अभी 10th में होना तो बोला क्या जाएगा कि रिएक्शन को याद कर ले, लेकिन यही बिल्डिंग ब्लॉक होता है कि यहाँ पे छोटा छोटा रिएक्शन अगर तुमको समझ में आ गया नहीं कौन से रिएक्शन किस तरीका से होगा, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, काम बन जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे तुम्हारा क्या हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन पर अभी ही पढ़े हैं कि हाइड्रोजन किस पर कितना चार्ज होता है, H+1, ठीक है।
तो हाइड्रोजन को तो लिखा किससे जाता है, H2 से, H2 से लेकिन रिएक्शन फॉर्मेट में लोग क्या क्या लिखते हैं इसको, H1 H प्लस लिखते हैं, और क्लोरीन है तो इसको क्या लिखते हैं, Cl माइनस लिखते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज किसके साथ रिएक्ट करेगा, माइनस निगेटिव निगेटिव के साथ में। तो पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज जब आपस में जुड़ता है तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, और ये जब बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो यही क्या कहलाएगा तुम्हारा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहलाएगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है, क्या इसको पता करना जरूरी है कि नहीं है, ठीक है। तो ये कॉमन रिएक्शन हो गया तुम्हारा। अगर मान लेते हैं कि दूसरे टाइप की रिएक्शन लेते हैं, जैसे मैं मान ले यहाँ पे पोटेशियम है और ये H2SO4 है, देन हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसका फॉर्मूला अगर हमको याद है और फॉर्मूला को तोड़ने आता है ना, किस पर पॉजिटिव चार्ज होगा किस पर नेगेटिव चार्ज होगा, ये हम लोग लिखने आता है, समझने आता है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी रिएक्शन को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए पोटेशियम क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और H2SO4 अगर डिवाइड होता है तो ये डिवाइड किस में होगा, H प्लस में, और SO4 2 माइनस में होगा, ठीक है। और हम लोग को पता है कि जब भी कोई बॉन्ड बनता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें एक पॉजिटिव दूसरे निगेटिव के साथ में क्या करता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। यानी पॉजिटिव जो होगा वो किसकी तरफ भागेगा, निगेटिव की तरफ, पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ नहीं आएगा, ठीक है ना। यानी पॉजिटिव किसको एक्सेप्ट करेगा, निगेटिव को एक्सेप्ट करेगा, और निगेटिव किसको एक्सेप्ट करेगा, पॉजिटिव को करेगा, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो देख K प्लस और SO4 माइनस, ठीक है, तो इससे क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये K प्लस और SO4 2 माइनस, तो ये दोनों K1 और ये SO4 2 क्रॉस करेंगे, क्या बन जाएगा, K2SO4। तो ये क्या हो गया तुम्हारे यहाँ पे, K2SO4। अब देख ये जो H प्लस बचा हुआ है, तो जब भी रिएक्शन में H प्लस बचा हुआ होगा ना, तो उसको H प्लस नहीं लिखेंगे बल्कि किस फॉर्म में लिखेंगे, आया समझ में, लिखेंगे। फिर से लिखने का जरूरत है। अब ये हो गया। उसके बाद क्या है तुम्हारा, अगर मान ले कि कोई ऐसा ही तुमसे पूछ ले, ठीक है, एक क्वेश्चन दे दे और तुमसे पूछ लिया जाए क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, बन जाएगा तुम्हारा ऐसे। अगर मान ले कि सिंपल सा यहाँ पे है, ये पोटेशियम और पोटेशियम का रिएक्शन करवाते हैं सोडियम नाइट्रेट NO3, ठीक है, तो बता तुम्हारा क्या बनेगा। पोटेशियम रिएक्ट विद सोडियम नाइट्रेट देन फॉर्मेशन वाटर। सोडियम नाइट्रेट
NO3 प्लस KNO3 प्लस Na ठीक है, यानी ये ब्रेक करेगा तुम्हारे यहाँ पे तो Na पॉजिटिव में NO3 माइनस निगेटिव, और ये क्या होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से क्या जाएगा तुम्हारे निगेटिव की तरफ, ये क्या बन जाएगा KNO3 और प्लस में Na, ठीक है। अगर इसी तरीके से अगर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ये तुम्हारा ले लें कि सिल्वर ब्रोमाइड है और रिएक्शन कर गया तुम्हारा KCl के साथ, तो बताओ क्या करेगा। सिल्वर प्लस होता है, हाँ जी, सिल्वर प्लस होता है, ब्रोमाइड माइनस माइनस होता है, अभी बताया ना तुमको। के बाद के भी आ के भी है, पहले पॉजिटिव बना रहेगा फिर निगेटिव बना रहेगा। हो गया Ag2Cl प्लस के भी, सर के बी आर लिखे हैं तो उसमें के हो जाएगा, अब बी आर तो बी स्मॉल और कैपिटल, बी कैपिटल आर स्मॉल, के भी कैपिटल, ठीक है बन जाएगा Cl प्लस के भी। नहीं देखो यहाँ पर क्या करेगा, ब्रेक करने के लिए ये के पॉजिटिव और ये Cl निगेटिव, और ये क्या तुम्हारा Ag प्लस और Br माइनस, Ag का किसके साथ Cl के साथ और Br का किसके साथ, के प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे Ag2Br Cl AgCl प्लस Kb, तो कहाँ से आएगा, नहीं जाएगा तब आएंगे होगा मारेंगे नाक पर ना, सही हो जाएगा। AgCl और प्लस में क्या Kb है, ठीक क्लियर, और बोल और दे बनेगा बन जाएगा पक्का। हम कैसे बना ये मैग्नीशियम प्लस H2O बता क्या बनेगा, स्टार्ट से बताओ। MgO2 प्लस H2 MgO प्लस H2 देखो दो कंडीशन यहाँ पे, जब मैग्नीशियम वाटर से रिएक्ट करेगा ना तो एक कंडीशन में प्रोड्यूस होगा तुम्हारा ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा और दूसरे कंडीशन में हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन। अगर नीचे 2 है तो 2 कहाँ गया? चलो आते हैं। वो है कहाँ गया? चल देख यहाँ पे, यानी क्या बोले तुम्हारा कि एक में ऑक्साइड का फॉर्मेशन है, जैसे में देख लेते हैं यहाँ पे कि इसको अगर ब्रेक किया जाए ना तो ये H प्लस और OH माइनस में ब्रेक होता है, ठीक है। और मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होता है 2 प्लस, तो ये 2 प्लस वाला किसके साथ में जाएगा, निगेटिव वाले के साथ में जाएगा, ठीक है। और निगेटिव वाले के साथ में जाएगा तो ये OH माइनस और हुआ, तो इसका 2 किधर शिफ्ट होगा, OH की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा MgOH का हाइट वाइज, और प्लस में क्या बन जाएगा हाइड्रोजन गैस लिबरेट। एक इक्वेशन ये, ठीक है, आराम से सुनो, ठीक है। और दूसरा क्या होता है तुम्हारा कि जब MgH2O जो हीट होता है ना स्टीम, जब स्टीम रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा तुम्हारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये जब गर्म पानी होगा ना पूरा एकदम ज़्यादा टेम्परेचर तो क्या बनेगा तुम्हारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। लेकिन जब कोल्ड रहेगा नॉर्मल रहेगा तो क्या बनेगा तुम्हारे यहाँ से, ये बन जाएगा क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड और प्लस में क्या तुम्हारा हाइड्रोजन गैस। कौन बना ये वाला आगे लगेगा, H2O किसमें टूटा है
H प्लस और OH माइनस, ठीक है। अब ये देख Mg2 प्लस और OH माइनस, तो Mg बाई क्या हो जाएगा 2 और OH बाई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो Mg आ जाएगा और ये OH होगा तुम्हारे यहाँ पे। तो देखो दो एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन और दूसरा क्या हाइड्रोजन, तो इसके बीच में ऐसे तो देने में थोड़ा सा भद्दा टाइप लगता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि ब्रैकेट लेंगे और इसी पर क्या करेंगे, हो गया। आगे लीजिए घर से बना के लाएंगे। का घर से बना के दे दीजिए कुछ। वो केमिकल पर बनाने वाला दीजिए। 10 क्वेश्चन देते हैं घर से बना के आना, केमिकल रिएक्शन का। फर्स्ट लिख Zn प्लस H2SO4, दूसरा सेकेंड MgO2, हाँ Zn ठीक है ना। उसके बाद लिख तुम्हारा D कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। एक एक रिएक्शन जो है ना एनसीईआरटी का वो हम क्वेश्चन मार्क करा देंगे। उसके बाद तुमको करके आना है इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी पेज नंबर 4 जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है उसको करके आना है। पेज नंबर 4 इन टेक्स्ट क्वेश्चन ना इसमें है 5-6 क्वेश्चन होगा। TEXT इन टेक्स्ट टाइम देखिए कितना हो रहा है, तो बस अभी वहाँ से चल खालिया दिया है।